सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते सिंध जी राजधानी कराची खे ख़ूबसूरत बणाइण लाइ हद खिलण जे ज़ुमरे में ईंदड़ नालनि, नदियुनि जे किनारनि ऐं तफ़रीही मार्गनि ते ठहियल रहाइशी इमारतुनि ऐं गैरक़ानूनी तफ़रीही मर्कज़नि खे मिसमार करण वारो गैरक़ानूनी हद खिलण ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ॿुधणी दौरान केतिरा ई भेरा हुकुमनामा जारी कया विया आहिनि त शहर मां गैरक़ानूनी अॾावतूं ड्राहे पट कयूं वञनि, जंहिं बाद शहर में ऑपरेशन तेज़ कयो वियो आहे। महमूदाबाद नाले खां पोइ गुजर नाले ऐं औरंगी नाले मथां अॾावतूं ड्राहे पट करण वारो सिलसिलो जारी आहे। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ऐं रेंजर्स तोड़े रेवेन्यू अमलदारनि खे कई वक़्त गुजर नाले, औरंगी नाले, अलादीन पार्क, शादी हालनि, होटलनि, पुलियनि ऐं क्लब सां गॾु समेत दुकान ड्राहे पट करे रहिया आहिनि, जंहिं बाद शहरनि तोड़े कारोबारी तबिके में गम ऐं गुस्से जी लहर छायल आहे। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर जी ॾिनल दरख़्वास्त खे रद्द कंदे 360 फुट ढाहण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अहिड़े हुकुमनामे बाद नस्ला टावर जे रहवासियुनि में मायूसी पखिड़िजी वई आहे ऐं पंहिंजा अछा बचाइण लाइ रहवासियुनि टावर आॾो एहतजाजी कैंप क़ाइमु करे वरिती आहे। तीसरी हमारी कार्रवाई जो है वो गुजर नाले पे चल रही है और जहाँ पर हमारे जो है तकरीबन 3 मकामात पे गुजर नाले पे जो है हमारा ऑपरेशन जारी है। इसी तरह औरंगी नाले पे भी 3 मकामात पे हमारा ऑपरेशन जारी है, जो कि आपने देखा होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे था हाई कोर्ट का और एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल का, उसको वैकेंट किया है और इस वजह से हमारी कार्रवाई अब तेज़ होगी। हम ये चाहते हैं ये कार्रवाई तेज़ हो जाए और जल्द ही ये जो है मुकम्मल हो जाए, क्योंकि बारिशों मतवक्का बारिशें हैं और इसमें कराची पिछले साल की तरह उसमें कोई भी किस्म की दुश्वारी ना हो। देखिए, गुजर नाला जब शुरू होने से पहले महमूदाबाद नाला शुरू हुआ था, जो कि पाया तकमील को पहुंच गया, उसकी तजावज़ात ख़त्म कर दी और वहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गई, बल्कि अब वो नाला बन रहा है। उसके तमाम मुतासरीन में चेक तकसीम हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से अब तक 3-3.5 हज़ार चेक तकसीम हो चुके हैं गुजर नाले पे और तकरीबन 1500 के करीब चेक तकसीम हो चुके हैं गुर्जर नाले के ऊपर, और ये तमाम को 6-6 महीने के जो चेक मिले 15,000 रुपये महीने के हिसाब से, और ये चेक हैं 2 साल के चेक हैं, यानी कि 2 साल तक 15,000 रुपये महीने के उनको चेक मिलेंगे। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उनके चेक भी रेडी हैं और बाकायदा उनको फ़ोन करके उनकी आईडी नंबर से उनको बुलाया जाता है और उनको दिया जाता है। देखिए, नस्ला टावर के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो रिव्यू दाखिल हुआ था उसके लिए उन्होंने अपील में गए थे, वो भी जो है वो रिजेक्ट कर दी है और उन्होंने कहा कि इसको जो है फौरी तौर पे जो है मसमार किया जाए। ये ऑर्डर उन्होंने जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है कमिश्नर कराची को दिए थे और इस पर कमिश्नर कराची जो है वो, क्योंकि उसमें लोग अभी आबाद हैं, पूरे यानी कि इमारत जो है उसमें आबादी है भरे हुए, अब इस पर जो है उनको नोटिस दिए मेरे ख्याल में इशू किए जाएंगे जो लोग वहाँ पे आबाद हैं, और कमिश्नर कराची ही इसको बेहतर तौर पे जो है इस पर ब्रीफ देख सकते हैं। देखें, ये तो घर है, हम जब किसी ठेले वाले को उठाते हैं तो वहाँ भी मज़ामत होती है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है करना ऐसा ही है जैसे आप नंगी तलवार पे पैदल चलें। तो जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि लोग हमारा इस्तकबाल नहीं करते, बल्कि लोग पत्थर लेके या डंडे लेके हमारे लिए इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि वो अपना हक समझते हैं इंक्रोचमेंट के लिए हवाले से। कोई कहता है कि हम 10 साल से अगर इस फुटपाथ के ऊपर हमने पतारा लगाया तो ये हमारी जो है ये जगह हमारी हो गई है, तो हम पतारा अगर हटाते हैं तब भी हमें जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ता है। ये तो फिर भी पक्के मकानात हैं और अरसे दराज से ये लोग रह रहे हैं। मेरा अगर इसमें मौक़िफ़ है तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये ऑर्डर जो जारी किया है, ये कराची को कब्ज़ा माफिया से ख़त्म करवाने का ऑर्डर है। जो लोग ये कहते हैं कि 25 साल 30 साल से था, 40 साल से कब्ज़ा था, तो क्या अब आइंदा जो आने वाले 25 साल 30 साल 40 साल के लिए भी लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो भी इसी तरह काम करें? चीफ जस्टिस साहब का ये इतना खूबसूरत ऑर्डर है कराची को खूबसूरत बनाने के लिए कि तमाम नालों, तमाम फुटपाथ, तमाम पार्क, तमाम मैदान, ग्राउंड, मॉक्स, एसटी प्लाट जिसकी ज़मीनों पे कब्ज़ा है, उस पर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। अब आने वाली कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट हो, आने वाला कोई भी ऑफिसर हो, आने वाला कोई भी कितना बड़ा माफिया हो, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो वायलेशन करेगा अगर इस किस्म की इजाज़त देगा। तो ये तो आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी इस कराची को खूबसूरत करने का प्लान है। बिल्कुल, अगर आप देख लें जो कराची का सबसे
जो तबाह करने वाला पिछले साल की बारिशों के अंदर यही बड़े कराची के नाले हैं, जो गुज्जर नाले हैं, औरंगी नाले हैं, महमूदाबाद नाले हैं, ये 200 फीट के नाले होते थे, आज 2-3 फीट के नाले रह गए थे। इनके नालों के ऊपर जो है मकानात बने हुए थे। ये कराची पिछले साल जो डूबा था, इन नालों की तजावुज़ात की वजह से डूबा था। अगर आपने देखा तो तकरीबन सैकड़ों लोग इसमें मर गए थे और हज़ारों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तो इस कराची शहर को अगर खूबसूरत बनाना है और इस कराची शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है तो हमें इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। और 3-4 हज़ार आदमी को हटा के और 3.5 करोड़ की आबादी को अगर हम सेव करना है तो ये एक महंगा सौदा नहीं है, मैं तो समझता हूँ ये बहुत सस्ता सौदा। एनटीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे केएमसी इंक्रोचमेंट जे सीनियर डायरेक्टर लैंड बशीर अहमद सिद्दीकी जो चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते ऑपरेशन कयो पियो वञे। हद दख़लियूं हटाइण दौरान केतिरनि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जिसने अलादीन पार्क के बारे में ऑर्डर्स जारी किए हैं, बिल्कुल केडीए ऑफिसर क्लब के बारे में ऑर्डर जारी किए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह जो कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन को ऑर्डर जारी किए हैं, उसमें जो है वो कार्रवाई अपनी जारी रखे हुए। आज 8वें रोज़ जो है अलादीन पार्क में 2 जगहों पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एक शॉपिंग मॉल है अलादीन पार्क, उसमें अब तक 100 से ज़्यादा दुकानें हमने मस्मार कर दी है। एक उसमें बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो रेस्टोरेंट भी मस्मार कर दिया। उसके साथ ही बिल्कुल पवेलियन एंड क्लब है, जिसके चारों तरफ जो है हमने जो स्विमिंग पूल के एरियाज था, वहाँ पर जितने भी डाइनिंग किस्म के खाने के स्टॉल बने हुए थे, दीवारें थी, मस्मार कर दी। आज हमने उसकी जो मेन बिल्डिंग है पवेलियन एंड क्लब की, जो एडमिन बिल्डिंग कहलाती, जो सबसे बड़ी इमारत थी, आज हमने उसको भी मस्मार करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इसी के साथ ही आज हमारी जो है कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, जो कि हमने केडीए ऑफिसर्स क्लब में उसकी तमाम जो जितनी भी तजावुज़ात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमने उसको मस्मार कर दिया। आबा जे चेयरमैन मोहसिन शेखानी चयो त सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां नसला टावर जे रवासनी जी ॾिनल नज़रसानी वारी दरख़्वास्त खे रद्द करण बदिरां उन ते नज़रसानी करणु घुर्जे। एनओसी ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रवासियुनि जा अछा डहण खां बचाया वञनि। 10 साल पहले जो चीज़ ली है वो दोबारा चीज़ भी नहीं मिलती कंपनसेशन से। उन्होंने तो बेचारों ने 70 लाख 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट लिया था, 4 करोड़ का हो गया। तो वो कौन देगा? बिल्डर 80 लाख रुपए देगा तो उसने क्या कमाया होगा? 20 लाख कमा लिए होंगे, तो वही देगा। तो फिर कैसे होगा? इन लोगों को भी चीज़ें नहीं मिलेगी। ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, इसको थोड़ा नज़रसानी करना चाहिए। ये लोगों को अगर हम इस तरह बिल्डिंगें तोड़ के रोड पे खड़ा कर देंगे, कारोबार ख़त्म करके रोड पे खड़ा कर देंगे, और उन बिल्डिंगों को जिनके नक्शे पास है, जिनके इदारों ने लीजें दी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें ज़रूरत है उस वक्त की कि इन चीज़ों को, उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको बुलाएं और उन लोगों को सज़ा दें। और बाकी अगर ऐसी चीज़ें तो आप रेगुलाइजेशन कर सकते हो, जब इस्लामाबाद में हो सकता है, जब बहरिया टाउन हो सकता है और बाकी ज़मीनें रेगुलाइज हो सकती है, तो ये गरीब क्यों नहीं? क्या इन्होंने क्या कसूर किया है कि एक के लिए एक कानून और दूसरे के लिए? तो इसको बहुत ज़रूरत है नज़रसानी करने की। सियासी ऐं समाजी अॻवाननि तोड़े रवासियुनि जो चवणु हो त सॼी ज़िंदगी जी जमा पूंजी गॾु करे अजो ख़रीद कयो, जेकॾहिं अजा मिसमार कया विया तो हू पंहिंजी ज़िंदगी जो अंत आणींदा। जब ये लीज होते हैं, जब हम घर लेने जाते हैं और ये ट्रांजैक्शन जब बनता है तो उससे पहले हर डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं। तो जब आपकी सब ने आपके जब डॉक्यूमेंट्स को ओके किया तो वो कैसे ओके उन्होंने कर दिया आपसे? तो इसका ये मतलब है कि ये तो गलत है ना। आप बिल्डर्स के ऊपर भी कहते हैं तो ये इनका कसूर नहीं है ना, इनका थोड़ी कसूर है, ये तो हमारा अपना है, सिंध गवर्नमेंट का इसका है ना कि ये उनको टेंडर किस तरह पास किया आपने। हर चीज़ ओके तो कैसे हुआ? और हम यहाँ पर रहते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमें यहाँ से खाली करना नहीं है, और हम एंड तक यही कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब आप इस ऑर्डर को वापस लें और हमें प्लीज़ यहाँ पर रहने दें। बिल्डिंग तो 750 स्क्वायर फीट पे हमारी रेगुलर है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेस जो पॉइंट बनता था वो तकरीबन 250-250। ये अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आयशा भवानी से लेके जो यहाँ तक रोड के प्लॉट हैं वहाँ तक एक्सेस सबको मिली है, और हम कॉर्नर पे हैं तो थोड़ी हमको ज़्यादा मिली है। पहले ये था कि बिल्डिंग पूरी नाले पे बनी है, मगर बिल्डिंग नाले पे नहीं है। हमारे पास हर चीज़, हर प्रूफ, एनओसी 10 से 15 जगह होते हुए, जिसमें सिविल एविएशन वालों का भी उसमें सारा साइन किया हुआ चीज़ें होती हैं, वो सब मिलने के बाद हमने लिया। अब ये बताएं हम अलॉटीज़ क्या करेंगे, हम किस पे एतबार करें, कहाँ जाएं, किस से लें, या तो फिर क्या अगली दफ़ा लेना ही छोड़ दें घर? हम अपने घर को कैसे गिराने देंगे?
देखिए, हर डिसीजन के पीछे हिकमत होती है। अब चीफ जस्टिस साहब के डिसीजन के पीछे हिकमत क्या थी, खैर क्या है, शर क्या है, उसमें फ़र्क कौन करेगा, बेहतरी किसके लिए, उस डिसीजन में फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, ये उन्हीं को देखना है, क्योंकि फ़ैसला उन्हीं का है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि लोगों ने पूरी ज़िंदगी ये मेहनत की है, उसके बाद एक अपार्टमेंट ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, अपनी फैमिली के लिए ख़रीदते हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये एक फ़ैसला दे दिया बग़ैर लोगों के सुने, बग़ैर डॉक्यूमेंट्स देखे बग़ैर, मतलब उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। तो हमारे नज़दीक ये फ़ैसला गलत है, इनजस्ट है ये, और हमारी रिक्वेस्ट यही है चीफ जस्टिस साहब से कि एटलीस्ट हमारी एक बार सुनी जाए, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं। हमारे पास एनओसीज मौजूद हैं, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका मतलब यही होता है कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपने वही डॉक्यूमेंट देखना होता है, जबकि बिल्डर के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। तो रिहायशियों का क्या फ़ॉल्ट है, और अगर रिहायशी फ़ॉल्ट पे भी हैं तो एटलीस्ट एक बार आप देखें तो सही, क्योंकि बिल्डर का कहना है कि एनओसीज मौजूद हैं, और फॉल्ट पे कौन है, फॉल्ट पे सिर्फ डिपार्टमेंट वाले हैं जिन्होंने एनओसीज इशू किए हैं। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे रेगुलराइजेशन हो रही है, हर जगह हुई है, कराची पे भी थोड़ी सी नज़रसानी कर दी जाए। हमारी बस यही इल्तिजा है कि हम जस्टिस साहब से यही इल्तिजा करते हैं कि हमारी एक नज़रसानी की समाअत की जाए, उस समाअत में हम लोगों को सुना जाए, क्योंकि इस देखें, मैंने यहाँ पे घर लिया, यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारों की एनओसी दी हमारे पास। एनओसी जो इदारों ने दी उनके दस्तखत हैं अफसरान के, आप उन अफसरान को अपनी कोर्ट में बुलाएं, आप सिंधी मुस्लिम को अपनी कोर्ट में बुलाएं जिसका ये प्लॉट था। सिंधी मुस्लिम वाले कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, तो फिर क्या मसले मसाइल हैं, हम लोगों को क्यों ऐसे रोड पे आके अपनी जो है बात मनवानी पड़ रही है। हमारी अपील को सुने, हमने कहाँ गलती की है और कहाँ हमने कोई कोताही की है, तो हमारे ऊपर आप सज़ा लागू करें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि बेगुनाहों को सज़ा मिले, ये कोई कानून नहीं कहता कि आप बेगुनाहों को सज़ा के दें। ये एक कानून हमेशा हमारा, हमने तो यही सुना है कि कानून ये कहता है कि 10 गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करता हूँ कि आज नहीं तो कल कोई और किसी और जगह पे घर लेने जाएगा तो उसके पास क्या श्योरिटी होगी या क्या मामलात होंगे कि वो घर खरीद सके, क्योंकि आज 4 साल रहने के बाद या 3 साल रहने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि ये जगह नाजायज़ है। तो क्यों उन इदारों को नहीं कहा जाता, क्यों उन इदारों को कोई फिंगर पॉइंट नहीं करता कि भाई ये आपने एनओसियाँ क्यों दी हैं, या तो फिर ऐसा कोई सिस्टम करें जिससे ये सिस्टम ख़त्म हो जाए और एक ही बंदा हो जो एनओसी दे उसी का जिम्मेदार हो, और उसी इदारे से, या तो वो अदलिया का इदारा हो या कोई भी इदारा हो, वो हमें सिस्टम बता दें कि भाई इस तरह, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई भी ऐसा बंदा ना हो जिसका घर टूटे। सर ये बहुत मुश्किल काम है, इतनी आदमियों ने अपने पैसों को इकट्ठा करके, किसी ने क्या मेहनतें की हैं, किसी ने किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, किसी ने चोरी नहीं की है, किसी ने डाका नहीं डाला है। सर हमारे ऊपर करम फरमा दें, हमारे ऊपर रहमदिली वाला मामला करें, ऐसा ना करें कि हमारे को किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाएं। इस उम्र के अंदर और घर बनाना इतना आसान नहीं है, जहाँ के कराची शहर के अंदर, जैसा कि आप कराची में रहते हैं खुद भी और कराची के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं, ना काम काज है, ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना की वजह से काम काज सबके तितर बितर हो गए, ख़त्म हो गए। उस हालत में भी हम ये फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने रसूखात से इस्तेमाल करें, अपने कामकाज करें। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर ये बम गिरा दिया जाए कि हमारे फ्लैट को तोड़ने आएंगे, तो सर ये सरासर रहम दिलाना हमारे लिए कोई फ़ैसला ना हुआ। सर सिंध का दिल कराची, शहर है कराची, तो यहाँ पर कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है। तो 18-20 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो सारी रिक्वायरमेंट, वो यहाँ के जो मकीन है, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखने के बाद, सेल परचेजिंग एनओसी देखने के बाद सारी चीज़ें की हैं। तो अब इसमें अगर 360 फीट या 400 फीट जो भी चीज़ें, जो भी मामलात हैं, तो इसके ज़िम्मेदार ये मकीन नहीं है, इसके ज़िम्मेदार वो माफियाज हैं कि जो अभी भी अपना काम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो मेरी बस चीफ जस्टिस साहब से यही अपील है, यही गुजारिश है कि अगर आप इस शहर के लोगों के लिए, शहर कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं
तो उस माफिया को लगाम देंगे जो इलीगल एक्टिविटीज़ को आज भी कंटिन्यू किए हुए। अदालत सगुरी खे घुर्जे त नालनि तोड़े रहायशी इमारतुनि ऐं मुतासिरनि जे अपील खे ॿुधण जोॻो करार ॾेई घर अॾण जी इजाज़त ॾींदड़नि ऐं मालिकाणा हक़ वारियूं सनदूं ॾींदड़ ॾियण में मुलविस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे मुतासिरनि खे इंसाफ़ ॾींदे मुतबादिल अझा फराहम कया वञनि। नलसा टावर जे रहायशियुनि जो चवणु आहे त चीफ जस्टिस खे नज़रसानी जी अपील कजे थी त हू बेघर थियण खां बचाइनि। कैमरामैन कलीम खोखर सां बशीर सैलानी, SNTV न्यूज़, कराची।